जब मैं नीट एग्ज़ाम की बात करता हूं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट डिसहार्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रैंक जो है उस कंपैरिजन में नहीं है जिस कंपैरिजन में उनकी रैंक आनी चाहिए थी, और उन्हें लगता है कि उन्हें कॉलेज नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात करता हूं तो उनका हमेशा ये कहना रहता है कि सर हमारी तो कैटेगरी ये है, हमारी तो कैटेगरी ये है, हमें इस कैटेगरी के कारण कॉलेज नहीं मिल रहा। यूजुअली स्टूडेंट्स का ये मानना है कि कैटेगरी ऑब्वियस सी बात है जनरल होती है, ओबीसी होती है, ईडब्ल्यूएस होती है, एससी और एसटी कैटेगरीज होती हैं, और सिर्फ इन्हीं कैटेगरी के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो एमपी स्टेट में इन कैटेगरीज के अलावा स्पेशल कोटा भी होते हैं जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं और एमपी स्टेट के डोमिसाइल हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी रैंक क्या आई। हाँ, आपकी अगर मेरिट अच्छी आती है तो आपके पास चांसेस बेटर हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपकी कैटेगरी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हो और आपके पास ये कोटा है तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास एक कैटेगरी है, इसे हम बोलते हैं फ्रीडम फाइटर कोटा। फ्रीडम फाइटर कोटा एमपी स्टेट में स्टूडेंट्स को मिलता है। द कोटा इज रिजर्व फॉर कैंडिडेट हु आर डिसेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब इसके लिए एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन बनवाना पड़ता है। अगेन ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं इसके लिए आप ऑब्वियस सी बात है हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके फ्रीडम फाइटर्स आपकी फैमिली में हैं, यूजुअली आपके दादाजी, तो हो सकता है आपको फ्रीडम फाइटर कोटा मिल जाए। अब इसका एडवांटेज क्या मिलता है? अब इसका एडवांटेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो एमपी में राउंड 1 और राउंड 2 की जो काउंसलिंग हुई है, आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 8 लाख की रैंक पे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। राउंड 2 में 3,74,000 की रैंक पे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि उनके पास फ्रीडम फाइटर का कोटा था जिसने उन्हें एक बेटर जंप दिया। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अगर ये रैंक आई है तो यहाँ पे तो नेक्स्ट टू पॉसिबल कुछ भी नहीं ऑप्शन मिल सकता, लेकिन यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, और ये डेटा आप ऑफिशियली वेरीफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने इसे अपने मन से बनाया। फिर अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख रहे हैं 11,65,000 रैंक पे एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल रही है। बाकी कैटेगरीज का क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उस कैटेगरी से स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया होगा। फिर सेकंड कोटा आता है गवर्नमेंट स्कूल कोटा। अब ये एक ऐसा कोटा है जो यूजुअली स्टूडेंट्स ने सुना नहीं है, पेरेंट्स को भी पता नहीं होता, लेकिन इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलता है। इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल कोटा। गवर्नमेंट स्कूल कोटे का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी पढ़ाई किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से करी है, एमपी के डोमिसाइल होके, एमपी गवर्नमेंट के अंडर जो स्कूल आता है उससे पढ़ाई करी है, तो आपके लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व्ड हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और जिसका एडवांटेज आपको मिलता है एडमिशन लेने के टाइम पर। मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन 1.5 लाख की रैंक पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है मध्य प्रदेश में। राउंड 2 में आप देखेंगे 1,67,000, और सब्सिक्वेंटली दूसरी कैटेगरीज को आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में आपको अलॉट हो रहा है कॉलेज, ओबीसी में अलॉट हो रहा है, एससी कैटेगरी में अलॉट हो रहा है, एसटी कैटेगरी में आपको अलॉट हो रहा है। तो इसका एडवांटेज हमें क्या मिलता है? इसका एडवांटेज हमें ये मिलता है कि यूजुअली हमारी मेरिट अगर नहीं आ पाती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तो हम काफ़ी डिसहार्टेड हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे स्पेशल कोटाज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी स्टेट में स्पेसिफिकली। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा स्टूडेंट्स का कि सर मैंने छत्तीसगढ़ से गवर्नमेंट स्कूल में हूं या फिर मैं यूपी में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या इन कोटा के लिए मैं एलिजिबल हूँ? आंसर है नहीं। ये कोटा और ये सीट्स में जो एडमिशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एमपी के डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। आउटसाइड एमपी के स्टूडेंट्स इन कोटे के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं सैनिक कोटा। अब सैनिक कोटा मैंने यूजुअली देखा है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि अगर आपके मम्मी पापा डिफेंस सर्विसेज में हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिकली सैनिक कोटा होता है। अब सैनिक कोटा में भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि क्या आप यहाँ पे पोस्टेड हैं, मतलब मध्य प्रदेश में पोस्टेड हैं, या फिर कितने टाइम से आप पोस्टेड हैं मध्य प्रदेश में। अगर आप एमपी के डोमिसाइल नहीं है तो ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। इसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको रीच आउट करना चाहिए हमसे समझने के लिए कि कैसे आप सैनिक कोटा बनवा के एडवांटेज ले सकते हैं सैनिक कोटे का एमपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अब अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की,
तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करेंगे तो जहाँ सीट्स अलॉट नहीं होती जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 52,000 की रैंक पे, यहाँ पे उन्हें एक गवर्नमेंट सीट अलॉट हो रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उन्हें पता है कि हमारे पास जो प्रोफाइल है उसको कैसे एडवांटेज में कंपेयर या फिर उसे एडवांटेज में बदलना है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट कोटा के, जिसे हम बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा। फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर स्पेशली एबल्ड है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली अलग से सीट्स होती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगेन इसके लिए सर्टिफिकेशन अलग से बनता है, प्रोसेस इसकी अलग से होती है, आपको जाके वेरीफाई करवाना पड़ता है अपने सर्टिफिकेशन को। अब प्रोसेस क्या है उसका, प्रोसेस तो आपको पता होगा, लेकिन कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा में ऑलमोस्ट सारी सीट्स जो अलॉट हुई हैं वो 11 लाख 10 लाख इसमें ही हुई हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हम कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं SC ST कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे 13 लाख की रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ है। अगेन ये ऑफिशियल डेटा है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा कारण ये था कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और एक प्रॉपर कॉलेज नहीं ले पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो के बनाने का कारण ये था कि जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके पास फ्रीडम फाइटर कोटा है, आपके पास सैनिक कोटा है, आपके पास गवर्नमेंट स्कूल कोटा है, आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा अवेलेबल है। इन कोटा का एडवांटेज लेके आप अपनी कैटेगरी पे, अगर आपके पास मेरिट है, तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं क्या करूं? तो 2025 में भी अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम के सेम कोटा अवेलेबल होंगे। तो आप ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि आपको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाए बेस्ड ऑन योर मेरिट। अब यहाँ पे हम आपको ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि अभी तो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो नीट 2025 का एग्जाम नहीं हुआ। ये जो डेटा है ये 2024 का डेटा है। सब्सिक्वेंटली राउंड 3 का डेटा भी आएगा, स्टे वैकेंसी राउंड का भी डेटा आएगा, तो हम एक अपडेटेड वीडियो इस पे बनाएंगे। और अगर आपको हेल्प चाहिए कि इन कोटा का एडवांटेज लेके हम कैसे एक एटलीस्ट ऑप्शन ले सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MP स्टेट में, या फिर अगर हमारे पास एक रैंक है और हमारे पास एक बजट है तो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन अक्रॉस इंडिया क्या हो सकता है, इसमें हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है। तो इसके लिए आपको करना ये है, बस आपको जाके इस फॉर्म को फिल करना है, हमारी टीम से डिस्कस करना है, और आप चाहें तो मेरे साथ एक 1-to-1 कॉल भी अरेंज कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप अपना कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.